नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हिंदी की दूसरी क्लास है, हिंदी का साहित्य का विकास, जिसमें मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि वो भाषाएँ कितनी हैं। तो भाषाओं में हम चर्चा कर रहे थे, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की बात कर रहे थे। तो मैंने पिछली कक्षा में पश्चिमी हिंदी भी पढ़ा दिया है और पूर्वी हिंदी पढ़ा दिया है। तो जो आज बात करेंगे वो हम पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी की बात करेंगे। तो तीसरी जो आज बात कर रहे हैं उपभाषा जो है, उपभाषा में हम तीसरी पढ़ेंगे राजस्थानी हिंदी। क्या पढ़ेंगे? राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी जो हिंदी है, इसका जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश की बात करें तो सौर सेनी अपभ्रंश है। कौन सा अपभ्रंश है? सौर सेनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश जो है, एक किसमें था? एक पश्चिमी हिंदी में था और दूसरा राजस्थानी हिंदी में है। चाहो तो इसकी भी एक ट्रिक है। सौर सैनिक कैसे याद करेंगे? सौर सैनिक तो पर सो, क्या है? पर सो। पर मतलब होता है पश्चिमी हिंदी और रा मतलब राजस्थानी। रा मतलब राजस्थानी और सा का मतलब तो आप जानते हैं, सौर सैनी। सौर सैनी। तो पर से हमें क्या ये पता चल गया? पश्चिमी और राजस्थानी में कौन कौन सी अपभ्रंश है? सौर सैनी अपभ्रंश है। अपभ्रंश, अपभ्रंश की बात करें तो हाँ, तो इसकी जो ट्रिक है, पश्चिमी राजस्थानी हिंदी की जो ट्रिक है, मामा मेवा लेकर, मामा मेवा लेकर, मामा मेवा लेकर, मालवी मेवा मेवाती लेकर जयपुर को गए। कहाँ गए? जयपुर को गए। तो वैसे हम डायरेक्शन में याद कर दें। एक तो हो गया मेवाती, मेवाती, मालवी, जयपुरी, ढिंढोरी, ढिंढोरी, ढिंढोरी। मामा मेवा लेकर जयपुर गए, यानी मेवाती, जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी। तो जयपुरी को ढिंढोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढिंढोरी, ढूंढोरी, ढिंढोरी। तो अगर पूछ ले जयपुरी जो भाषा है वो कौन सी है, तो पूर्वी भाषा है। कैसी भाषा है? पूर्वी है। मेवाती उत्तरी भाषा है। कैसी भाषा है? उत्तरी भाषा है। मालवी दक्षिणी भाषा है। मैंने ये फिगर इसलिए बनाया है, क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि मालवी किस एंगल में है, तो दक्षिणी भाषा है मालवी। और मारवाड़ी जो है पश्चिमी भाषा है। मारवाड़ी कैसी भाषा है? पश्चिमी भाषा। तो लिखना चाहो तो डायरेक्ट स्टार में लगा के ऐसे लिख सकते हो, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी, जयपुरी के बाद मालवी। ये कहाँ की भाषा? सारी राजस्थानी भाषा है। कितनी भाषा है? 4 भाषाएं राजस्थान की हैं। है तो बहुत सारी, लेकिन जो 4 इंपॉर्टेंट हैं, जो क्वेश्चन से बनते रहते हैं, ज़्यादातर मेवाती पूछा जाता है और जयपुरी से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात कर लें बिहारी। तो बिहारी जो हिंदी है, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी है। बिहारी हिंदी का जो अपभ्रंश है वो मागधी अपभ्रंश है। क्या है? तो बिहारी जो है, बिहारी हिंदी जो है, इसका जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश मागधी,
मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश। तो मागधी अपभ्रंश में मैंने एक ट्रिक बताई थी, शायद पिछले वीडियो में बताई थी, बाबू सोना जानू। लेकिन आपको ये सब लिखना नहीं है, बस आप बाबू सोना याद करने के लिए याद कर रहे हैं मात्र। भाष्य मतलब होता है भोजपुरी। क्या होता है? भोजपुरी। एक काम करता हूँ, भाष्य मतलब होता है बिहारी, और बिहारी में हम पढ़ेंगे भोजपुरी, लेकिन पहले बिहारी लिखाते हैं। बिहारी के बाद बांग्ला, बांग्ला के बाद फिर अगला जो है इसे गलत कर दिया मैंने, और बी से फिर बांग्ला और उड़िया। अब बात कर लें बिहारी। तो बिहारी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो मगही, एक तो है मागधी, और तीसरा जो है भोजपुरी। भोजपुरी। लेकिन मगही को अब मगही नहीं लिख रहे हैं, अब लिख रहे हैं मैथिली। क्या लिख रहे हैं? मैथिली। मैथिली। भोजपुरी, भोजपुरी का जो शेक्सपियर थे, उन्होंने एक विदेशी लिखी है, तो मैं भी नीचे शायद लिख भी नहीं रहा होगा, तो ये नीचे वाला दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ यहाँ पे। बिहारी की कैटेगरी को प्रदर्शित कर देता हूँ एक बार। बिहारी में हमने बताया है, एक मगही है, मगही। दूसरा जो है मैथिली, मैथिली के बाद तीसरा जो है भोजपुरी। भोजपुरी। भोजपुरी के जो कवि थे शेक्सपियर थे, शेक्सपियर। भोजपुरी का शेक्सपियर था, उसने कौन सी रचना की? विदेशिया। रचना का नाम था विदेशिया। ऐसे मैथिली शरण के जो कवि थे, उन्होंने रचना की थी पदावली। क्या लिखी थी? पदावली रचना उन्होंने की थी, और उनके जो कवि का नाम था विद्यापति, कवि का नाम था। तो चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कवि का नाम विद्यापति। मैथिली जो भाषा है हमारी, उसके जो कवि थे विद्यापति थे, उन्होंने पद्यावली की रचना का वर्णन किया है। अब हम बात कर लें पहाड़ी हिंदी की बात। 5वें नंबर की जो भाषा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में खग अपभ्रंश है। कौन सा है? खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश में हम पढ़ेंगे GKP। जी का मतलब गढ़वाली, का मतलब कुमायूं, और पी मतलब पहाड़ी। ये सब हिंदी हैं, गढ़वाली हिंदी, पहाड़ी हिंदी, कुमायूं हिंदी। तो ये पहाड़ी हिंदी के अंदर कौन कौन सी रचनाएं, मतलब कौन सी अपभ्रंश आता है? GKP, गढ़वाली, कुमायूं और पहाड़ी हिंदी। ये मैंने सारे बता दिए हैं, 5 भाषाएं। इसके अलावा हम बताएंगे कि इनसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।